हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? अब सबके अच्छा है ना? तो चलिए मैं आप लोगों के लिए वॉइस की वो कंटिन्यू सीरीज को करते हुए फिर से लेकर आ गया हूँ। और आप वॉइस में पिछले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मोडल वर्ब को कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करेंगे। तो चलिए अब उसको हम लोग उस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए फटाफट हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस लेकर आ गए हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। वॉइस में वो इंपरेटिव, देखिए वॉइस को हम लोग ऐसा पढ़ेंगे ना कि फिर ज़िंदगी में कोई भूलाएंगे नहीं। चाहे वो कोई कैसा भी वॉइस आपको पूछ दे, चाहे एयरफोर्स नेवी हो, चाहे इंटरमीडिएट के एग्जाम में हो, कहीं से भी हो, चाहे एनडीए का भी एग्जाम देने जा रहे हो, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होना। तो जम के हम लोग बढ़िया तरीके से वॉइस को एकदम देखते हैं फटाफट एकदम। थोड़ा सा आप लोगों का साथ मिलना चाहिए, वीडियो को कम से कम लास्ट तक देखिएगा। तो इससे क्या होगा कि आधा अधूरा वीडियो को देखिएगा तो फिर तो समझ में नहीं आता, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग मज़ा आएगा। देखिए कैसे हम लोग वॉइस को करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग वॉइस को देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस जब होता है तो उसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, वॉइस में आज हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा देखेंगे? इंपरेटिव। इसको हम लोग कमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कमांड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो है कि कैसे जानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है? अरे पहचानबा तब न कुछ होई, अब पहचानने में नहीं आएगा तो कैसे होगा? तो इंपरेटिव सेंटेंस को पहले पहचानेंगे कैसे? तो पहचान का स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये पहचान का कुछ नियम है। पहला नियम आपका कहता है कि यह प्रायः मेन वर्ब से आरंभ होता है। समझ में आ रहा है? अभी एकदम क्लियर कर दिया कि इंपरेटिव वह होगा जो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। आप समझ रहा? मेन वर्ब तो मतलब जानते हैं, जैसे डू है ना, वर्क हाँ, हेल्प, ये सब क्या है? मेन वर्ब है ना। चाहे आपको ड्रिंक, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। प्रायः जब इससे अगर ओपन, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। इससे प्रायः अगर स्टार्टिंग हुआ तो समझ लीजिए कि एकदम ये कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको पहचानने का एकदम सरल तरीके का आप ट्रिक बता दिए कि वह प्रायः किससे स्टार्ट होगा? मेन वर्ब से आपका स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा बताइए? मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। और एक दूसरा कह रहा है यह कभी कभी लीड से भी आरंभ होता है। ठीक है, तो लीड से भी कभी कभी यह आपको आरंभ होता है। तो ये दोनों सेंटेंस आपको कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आज हम लोग पहला की चर्चा करेंगे। कौन सी चर्चा करेंगे? पहला, जब ये प्रायः मेन वर्ब से आरंभ हो, उसके बारे में हम लोग आज इस क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे। तो पहला हम लोग चर्चा करेंगे कि जब यह मेन वर्ब से आरंभ हो। तो मेन वर्ब से आरंभ जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। मेन वर्ब से आरंभ होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर्ड। पहला आपका क्या है? ऑर्डर। ये क्या हो गया? आज्ञा का बोध करवाता है। क्या इसका बोध करवाता है? आज्ञा का। और दूसरा आपका है एडवाइस, जहाँ सलाह का बोध होता है। और तीसरा है रिक्वेस्ट। ठीक है, जहाँ निवेदन का बोध हो, आग्रह का बोध हो, वो आपका क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट। तो इन तीनों में भी हम लोग आज क्या करेंगे? पहला हम लोग पर फोकस करेंगे। किससे फोकस करेंगे स्टूडेंट? पहला आपका है कि ऑर्डर्ड का बोध होने पर हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको एकदम एग्जाम में समझ लीजिए कि इस इंपरेटिव सेंटेंस से एक क्वेश्चन जो है वॉइस से आना तय है इंटर में। ठीक है, तो ग्रामर से आपको 50 क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए। ठीक है, एकदम छोड़ना नहीं है। वॉइस ऐसा वॉइस कर देंगे ना कि आप लोग देखते कहिए कि कहाँ है वॉइस, पहले उसको बनाएंगे। ठीक है, तो एकदम टेंशन नहीं लीजिए, एकदम थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक अंत तक देखिएगा, फिर देखिए आपको मजा। कोई वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस का एकदम फटाफट चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। मतलब यहाँ आदेश दे रहा है कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मतलब एक गिलास पानी लाओ। ये क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। दूसरा आपका एग्जाम्पल है ओपन द डोर, है ना, दरवाजा खोलो। ये क्या है? ऑर्डर दे रहा है। तो इस प्रकार के जब सेंटेंस अगर पूछता है एग्जाम में, तो उसको हम लोग कैसे एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे? तो ध्यान से स्टूडेंट देखिए, इसके लिए रूल है। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले 1 नंबर आपका रूल कहता है कि लेट से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? लेट से। किससे स्टार्ट करेंगे? लेट से। एकदम भेजा में एकदम समझा के रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये पहला आपका क्या है? लेट। सबसे पहले हम लोग लेट से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? लेट से। इंपरेटिव सेंटेंस है तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट से स्टार्ट करने के बाद आपको तुरंत बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट को उसी रूप में लेट के तुरंत बाद रखना है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको हूबहू उठा के क्या करना है? लेट के तुरंत बाद क्या कर देना है? रख देना है।
तीसरा रूल कहता है कि उसके बाद तुरंत बाद क्या लगा देना है, बी लगा देना है। क्या लगा देना है, बी। और चौथा रूल आपका कहता है कि उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आपको क्या करना है, लगा देना है। और पांचवा कह रहा है कि बचे हुए को लिखो, जोन बच गया एकदम, जितना बच गया उसको क्या करना है, एकदम अंत में रख देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस रूल की मदद से बना, कितना स्टूडेंट करेगा सर हम तो ये रूल तो एकदम बड़ा छोटा बताए हैं, ये तो एकदम इसमें तो तुरंत तो बनाइयो लिए। ठीक है, तो बना लिए तो कोई बात नहीं, मिलाओ देखो कैसे बनता है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको किसे स्टार्ट करना है, लेट से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है, लेट से। तो यहाँ हम लेट से स्टार्ट कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को उसी रूप में लेट के तुरंत बाद रखें। देखिए जो स्ट्रक्चर रूल का कह रहा है ना, उसी की मदद से हम लोगों को क्या करना है, बना लेना है। ज़्यादा इधर उधर छटपटाना नहीं है, जो कह रहा है वैसे ही हमको क्या करना है, चल देना है उसी पे। तो सबसे पहला आपको कह रहा है लेट, तो लेट तो हमने तो लिख दिया। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को उसी रूप में लेट के तुरंत बाद रखिए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कौन है, तो यहाँ है ब्रिंग। तो ब्रिंग तो आपका मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के तुरंत बाद प्राय आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो एक ग्लास ऑफ वाटर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ लेट के बाद आप क्या है, ऑब्जेक्ट को उसी रूप में लेट के तुरंत बाद रखता है। लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक ग्लास ऑफ वाटर। तो लिखिए ए ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। उसके बाद तीसरा रूल कहता है बी लगाना है, तो लगा दीजिए बी। कौन सा टेंशन लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस इसको ध्यान देना है और फटाफट उसके साथ वर्क कर देना है। तो उसके बाद कह रहा है बी, तो बी लगा दी। उसके बाद कह रहा है वर्ब का तीसरा रूप लगाइए। तो वर्ब कहाँ है, वर्ब तो ये ना ब्रिंग। तो ब्रिंग का क्या होता है, ब्रिंग ब्रॉड, ब्रॉड। तो क्या हो जाएगा, BROU ब्रॉड। उसके बाद वर्ब के तीसरा रूप लगाने के बाद कह रहा है कि बचल खुचल हो लास्ट में लिख दो। अब बचा का कुछ तो बचबे नहीं किया, अगर बचता तो हम लोग लिख देते लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे बचा ही नहीं, तो इतना ही पे हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस को एकदम इजी है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, देखना है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी आपको इंपरेटिव सेंटेंस में दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल को अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसको बनाने के पहले सबसे पहले तो फिर वही घिसा पीटा डायलॉग क्या है, डायलॉग वही चल रहा है। सबसे पहले लेट था, पहले लेट के बाद आपका डायलॉग क्या है, ऑब्जेक्ट को उसी रूप में लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ओपन वर्ब है। अब वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेट के बाद क्या आ जाएगा, दी डोर। उसके बाद तुरंत बाद क्या है आपका बी, तो लगा दीजिए बी। अब उसके बाद क्या है, वर्ब का तीसरा रूप। तो वर्ब का तीसरा रूप क्या है, ओपन है, तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कुछ है ही नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों क्या है इजी तरह। अब इस पर जाइएगा कुछ अपने ग्रामर के बुक में से पूरा एक्सरसाइज को देखिए, कहीं से भी इंपरेटिव सेंटेंस में आपको दिक्कत नहीं होगा। बस ये साधारण सा रूल है, एकदम छोटा। ठीक है, बड़ा लिखने के पेज में जरूरत नहीं है, एक छोटा सा याद रखें। सबसे पहले लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही मुंह उठा के हमको क्या करना है, रख देना है। उसके बाद बी लगा देना है। बी लगाने के बाद आपको क्या है, वर्ब 3 लगा देना है और बचल खुचल जो है उसको लास्ट में रख देना है। बस खत्म, समाप्त। वॉइस एकदम इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाला क्या हो गया, समाप्त हो गया। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या है, ऑर्डर को हम लोग देख लिए और उसके बाद हम लोग बी नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एडवाइस। उसके बाद एडवाइस जब हमारा समाप्त होगा तो फिर रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद हम लोग आगे वॉइस की और एडवांस रूल है उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आपका साथ देते रहिए हमको, और हमें भी हमारे भी मनोबल को थोड़ा बढ़ाइए। लाइक सब्सक्राइब और अपने जैसे फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए और इस तरह से लाइक मारिए और देखिए। हम इस तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहेंगे और ग्रामर के तो एकदम अंत तक छोड़ेंगे आप लोगों को। एग्जाम की तैयारी तक अंत तक हम लोग ग्रामर को क्या कर देंगे, पूरे पोर्शन को क्या कर लेंगे, टच कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से आपका साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।